नमस्कार। स्वागत है खेल खिलाड़ी के आज के अंक में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन में तंदुरुस्त होने के कई लाभ होते हैं, उसी तरह खेल में फिटनेस का अपना महत्व है। इस बात का ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत में फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की और इसका उद्देश्य यह है कि नागरिक स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक खेल में ध्यान दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच कविता दीक्षित और उनके साथ फुटबॉल के खिलाड़ी फहद हुसैन को। हम आप दोनों को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले कविता आपसे जानना चाहते हैं कि ये बैडमिंटन की शुरुआत आपने कब की? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस फिट इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में बात करने के लिए आमंत्रित किया है। और जहाँ तक खेल का विषय है, मेरे खेल जीवन का, तो मैंने जब 9 साल की थी तब से मैं प्रोफेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया है। और सबसे पहला स्टेट चैम्पियनशिप जो मैंने खेला है वो 1977 में खेला है और 1980 से लेकर आज तक मैं खेल रही हूँ नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। स्कूल नेशनल्स खेला, जूनियर नेशनल्स खेला है, मध्य प्रदेश चैम्पियन जूनियर सीनियर में रही हूँ, फिर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप ईस्ट जोन जीता मैंने और सीनियर स्टेट चैम्पियनशिप जीता। तीनों टाइटल मेरे नाम पर रहा मध्य प्रदेश में जब था। और फिर 1987 में मैं LIC में स्पोर्ट्स कोटा में कार्य करने लगी, तो मैंने LIC को रिप्रेजेंट किया और मेरा सौभाग्य रहा कि शायद मैं 1986 में पहला इंटरनेशनल खेली हूँ रशिया की टीम के अगेंस्ट में। और अभी भी मैं वेटरन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वेटरन में मैं 50+ में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ये तो बहुत बड़ी बात है कविता। हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानना कि आपने अपने आप को लगभग 40 साल से भी अधिक समय से फिट रखा है, तो फिटनेस का क्या महत्व है? फिटनेस का सिर्फ खिलाड़ियों के जीवन में नहीं, आम नागरिक के जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया है जिसका मोटो रहा है कि टू डेवलप अ हेल्दियर जनरेशन। तो जब आप फिट रहते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन भी फिट रहेगी। तो फिटनेस पे और फिटनेस आज के अगर आप देखा जाए तो ये कहा जाता है कि फिटनेस है तो लोग जिम जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं और उसके कारण फिटनेस हो रहे हैं। नहीं, अब आप अपनी दिनचर्या को वैसे सेट करिए, घर के कामों के द्वारा अपने को फिजिकली एक्टिव रखेंगे तो आप फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं। फहद भी हमारे साथ है। हम चाहेंगे फहद आप हमें बतलाएं कि आप तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फिटनेस का क्या महत्व है, एक फिट खिलाड़ी का क्या महत्व है? फिट खिलाड़ी का फिटनेस का ये महत्व है कि परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट डालता है। जब तक प्लेयर फिट नहीं होगा तब तक वो अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो खिलाड़ियों को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपनी लाइफ में जो इन्हेंस करती है उसकी परफॉर्मेंस में। अच्छा, आपको कभी लगा आप जब खेलते थे मैं फिट नहीं हूँ फिर भी खेल रहा हूँ, कभी ऐसा लगा क्या आप? हाँ, कमियां सब में रहती है, मुझ में थी, तो मैंने अपनी कमियों पे काम किया थ्रू फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन कविता, आपने एक बात कही थी कि फिट रहने के लिए एक दिनचर्या एक होना चाहिए, तो कैसा आप वो दिनचर्या बनाती थी, क्या करती थी आप? बचपन से आदत रही है कि सुबह जल्दी उठने की, और जब जल्दी उठेंगे जल्दी सोएंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान में रहना चाहिए और खिलाड़ियों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जब थी तो सुबह 4:30 बजे हमारा था कि हम 4:30 बजे ग्राउंड में पहुंचते थे और 4:45 के पहले हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद फिर घर आना, घर के भी कार्य करते थे, उसके बाद स्कूल या कॉलेजेस जहाँ भी रहे हैं वो करे हैं। और ऐसा नहीं कि आप खिलाड़ी हैं तो आप घर के काम से छूट जाएंगे। तो मैं चाहे छोटे बच्चे जिनको मैं कोचिंग देती हूँ उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आप छोटे छोटे काम भी करते हैं तो उसमें आपकी फिटनेस डेवलप होती है। और जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी कि तब तो नल उतना हर जगह नहीं रहते थे, हर कमरों में, तो मैं कुआं है हमारे घर में, तो मैं उससे रस्सी बाल्टी से निकालती थी। तो उससे का फ़ायदा मुझे ये मिला कि शायद मैं MP में सबसे ज़्यादा पावर से मारने वाली लड़की बनी, लड़कों से ज़्यादा पावर था।
तो जो आज आप वेट ट्रेनिंग पे इंसिस्ट करते हैं वो आप घर के कार्यों से कर सकते हैं। आप झाड़ू वगैरह का लगाइए, आपकी रिस्ट वर्क अच्छा होता है। तो फिटनेस आप छोटी छोटी चीज़ों से भी करते हैं, और जब आप रूटीन में हर चीज़ करना शुरू करते हैं तो फिटनेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। और बात हम ये जानना चाहते हैं कि फिटनेस का और स्टेमिना का क्या कैसा कॉम्बिनेशन होता है, क्या आपस में बना सकते हैं इसको? एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है अपनी वर्कआउट स्ट्रेटेजी पे और अपनी स्ट्रेंथ पे और अपनी जो शेड्यूलिंग रहती है जो वर्कआउट। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं क्रॉसफिट करता हूँ तो उससे ओवरऑल जैसे कि स्ट्रेंथ बेस फिटनेस वो रहती है, वेट लिफ्टिंग रहती है। और क्रॉसफिट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और वेट लिफ्टिंग में ये है कि उसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर्टिकुलर मसल पे काम करता है जिससे टाइम ज़्यादा लगता है। और क्रॉसफिट का ये एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम कम रहता है और ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ पे वर्क होता है। अच्छा, एक बात कविता ये बताइए कि क्या फिटनेस या फिट रहने के लिए मशीनों पे ही आधारित होना ज़रूरी है? अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, खूब हायर लेवल पे, तो कुछ हद तक ज़रूरी होती है। पर अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी के लिए बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही फिट रहें। आप साधारण वॉकिंग करेंगे, कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग करिए आप। और आपका जो योगा वगैरह रहता है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई मशीन से ही करेंगे। योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, नेचुरली आपकी फिटनेस जब डेवलप होती है तो आप ओवरऑल हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। तो अगर आप कुछ लेवल पे खेल रहे हैं तो इट्स नेसेसरी, अन्यथा नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो फिटनेस के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। अच्छा, हमारा ये कार्यक्रम तो छोटे छोटे गांव में भी देखा जा रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गांव के भी लोग अगर आपने आपको फिट रखना चाहते हैं तो वास्तव में क्या करना चाहिए उन्हें? ये जो आपने प्रश्न किया है, गांव के लोग वैसे ही देखा जाए कंपैरेटिवली शहरों से ज़्यादा फिट रहते हैं, क्योंकि वो अपनी हर ज़रूरतों के कार्य अपने आप ही करते हैं। तो उनको तो ऐसा है कि अगर वो पैदल ही चल रहे हैं ज़्यादा तो आपका कार्डियो वर्क तो हो रहा है, आपको ऑक्सीजन उतनी मिल रही है, उतने मसल्स आपके डेवलप हो रहे हैं। फिर गांव में जो लोग रहते हैं वो चाहे बोझ उठाने का काम करते हैं तो उनकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। और जो महिलाएं रहती हैं वो घर का कार्य पूरा अपना अकेले करती हैं, तो वो सबसे बड़ा फिटनेस का राज रहता है उनके लिए। और महिलाओं के लिए मैं ये बोलती हूँ, आज की महिलाओं के लिए, अगर वो शहर में भी रहती हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या नहीं हो, उनको अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करती हैं घर का, वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जहाँ आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है आप उतना एक्सेल नहीं करते हो और लेथार्जिक हो जाते हो। तो गांव के लोग ज़्यादा फिट रहते हैं और आपको टैलेंट भी फिर आपको वहीं से ज़्यादा मिलता है, चाहे फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले चाहे टैलेंट से। ये बहुत अच्छी बात आपने कही फहद, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप बतला सकते हैं कि एक फुटबॉल खिलाड़ी को पूरे एक मैच के दौरान 90 मिनट के खेल के दौरान कितना किलोमीटर लगभग दौड़ना पड़ता है? ये 8 to 10 किलोमीटर्स पर प्लेयर। हाँ, तो जब आपको इतना दौड़ना है तो फिर अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या खेल के मैदान में आप अधिक समय देंगे या कि जिम में अधिक समय देंगे? खेल के मैदान में ये खेल के मैदान में इक्विपमेंट रहते हैं, उसमें अपन कंट्रोलिंग में काम करते हैं। बॉल कंट्रोल, बेसिक जो है हमारी पासिंग, थ्रोइंग और टीम वर्क पे काम होता है। और जो ग्राउंड के बाहर जो काम होता है वो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट पे काम होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ बेस और ऑक्सीजन कंजप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, मसल स्ट्रेंथिंग, मसल एंड्योरेंस, इस पे। लेकिन अगर पंजों के सहारे आप दौड़ते हैं, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कैसे फिट रहने के लिए क्या करते हैं आप लोग? उसके लिए जैसे मैंने बताया क्रॉसफिट एक्सरसाइज जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, वो सही चीज़ है। और क्या बोलते मतलब हर मैच के बाद हर एक पोस्ट सेशन होता है जो मसल को रिलैक्स करता है। अच्छा, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर वापस आएंगे इस कार्यक्रम में।
एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कविता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कलाइयों का बहुत इस्तेमाल होता है, एक बड़ी भूमिका मैच में जीतने हार के लिए इसमें बैडमिंटन में, तो आप ये बताइए कि कलाइयों को बिल्कुल फिट रखने के लिए या बनाए रखने के लिए पूरे मैच के क्या प्रैक्टिस करते, क्या खास होना चाहिए उसके लिए? जहाँ तक बैडमिंटन की बात करेंगे तो रिस्ट के लिए जितनी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग में हो चाहे आपको ड्रिल्स में हो, वो करना ज़रूरी हो जाता है। वेट ट्रेनिंग में आप चाहे डंबल से करिए चाहे आप रॉड से करिए, वो करिए। और जो मैंने आपको बताया उदाहरण के लिए कि जैसे मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तब अपने कोर्ट की सफाई कर लीजिए अपने हाथ से। जब आप झाड़ू लगाएंगे तो आपका रिस्ट का कि यूटिलाइज उतना ज़्यादा होता है, तो वो भी करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और रिस्ट क्योंकि आपका मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है शरीर का खेलने के लिए, तो आपको जितना उसको सहेज के भी रखना पड़ता है, प्लस उसको स्ट्रेंथ भी उतना उसकी बनानी ज़रूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खिलाड़ी कोर्ट में उतरने से पहले अगर उसकी सफाई करता है तो कहीं गलत नहीं, वो एक पार्ट है क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे ऑफिस है, वो आपके लिए एक मंदिर ही रहता है। तो आप जितनी स्वच्छता उसको प्रदान करेंगे वो आपको इतना फ़ायदा देगा। और आपका सबसे बड़ी बात है, प्रेम जागता है अपने कोर्ट से कि ये मेरा कोर्ट है, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोर्ट तो आपको हर कुछ चीज़ देता है। जी बिल्कुल, एक नया दृष्टिकोण आपने दिया और बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन क्या फिट रहने के लिए खान पान का क्या महत्व होता है, ये बताइए। खान पान का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि अगर आप सही डाइट नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं, आपके मसल्स को नहीं मिलेगा उतना न्यूट्रिशन, तो मसल स्टेयर होएंगे। मसल स्टेयर अगर हो गई तो एक खिलाड़ी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको अच्छा खिलाड़ी रहना है तो आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना, जितना खाना उतना रेस्ट भी करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो खाने पे, और खाना भी टाइम पे टाइम खाना नहीं। और जो आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मिनरल्स है, वो वाले खाना ज़रूरी है होता है, ना कि आप जो आजकल फास्ट फूड पे ले जाते हैं, जो आपको प्रोटीन दे रहा है, जो आपको कार्ब्स दे रहा है, नेचुरली कार्ब। और सबका भी प्रोपोर्शनेट रहता है, अलग अलग। हर गेम में, हर एक्सरसाइज के लिए आपको जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, उसके भी अलग अलग प्रोपोर्शन में लेना पड़ता है। तो उस पर भी ध्यान देना। अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं तो आपको डाइट भी एक डाइटिशियन से लिखवा के ही करना पड़ता है। चलिए, ये बात भी बहुत आपने अच्छी की बात। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने नेशनल खेला, आप नेशनल गए, नेशनल स्कूल के लिए आप प्लेयर हैं, खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको क्या दूसरों के मुकाबले क्या अंतर लगा आपकी तैयारी में और आपके फिटनेस में? फिटनेस में देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू बाहर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग, उसमें फ़र्क है। जीन्स का भी इस पर बहुत महत्व रहता है। और बाकी हर किसी का अलग अलग वो रहता है सीखने का स्तर। किसी कोई जल्दी कैच करता है, कोई देर से करता है। तो मेरे को मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे अपने ऊपर और काम करना है। और कौन सी टीम आपको सबसे अच्छी लगी थी, या कड़ा मुकाबला हुआ था जिसके साथ? वो बेसिकली कोलकाता की टीम थी, होम टीम थी। तो आपको क्या अंतर लगता है कि वहाँ के कैसे प्रशिक्षण वो लोग प्राप्त करते हैं? बेसिकली वहाँ की तो हवा में ही फुटबॉल है, तो वहाँ के कोचेज़ और वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए। अच्छा कविता, मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन को अगर स्थापित किया कुछ लोगों ने, बल्कि कुछ महिलाओं ने, तो उनमें तो आप सबसे आगे। ये कैसे, बैडमिंटन का खेल कैसे चूज़ किया आपने खेलने के लिए? बैडमिंटन में खेलने के लिए मैं अपनी मम्मी को श्रेय देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नेशनल लेवल की प्लेयर थी और मेरी नानी भी अपने ज़माने में खेलती थी। तो शायद जीन्स में था बैडमिंटन, और मैं खिलाड़ी परिवार से थी, मेरे फादर भी फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं, तो कुछ खेल तो चुनना था। और मदर क्योंकि खिलाड़ी थी तो नेचुरली उनको देखती थी मैं जाते हुए, तो फिर मैंने बैडमिंटन को चूज़ किया। अच्छा, ये इन दिनों में आपने एक और बात देखी होगी कि कई शहरों में आजकल ओपन जिम उद्यानों में, बगीचों में ये लगाया जा रहा है, तो इसका लाभ खिलाड़ियों को कितना उठाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए? ओपन जिम जो है वो बेसिकली देखा जाए तो आम आदमी के लिए ज़्यादा है। तो खिलाड़ी जो रहता है, वो जो ट्रेनिंग करता है, वो उसको में हर इक्विपमेंट्स आपको ओपन जिम में नहीं मिलेंगे। वो तो जहाँ वो ट्रेनिंग ले रहा है अकेडमी में, वहाँ पे उसके खेल से संबंधित इक्विपमेंट्स उसको वहाँ मिलेंगे। तो ओपन जिम फ़ायदेमंद रहती है, पर ये आम नागरिकों को ज़्यादा फ़ायदा देती है बनिस्बत के खिलाड़ी को।
तो खिलाड़ी तो मैं यही कहूँगी कि वो जब जो अपने कोच के अंडर में, अपने इंस्ट्रक्टर के अंडर में अगर ट्रेनिंग करे, फिजिकल ट्रेनिंग, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा फहद, क्या आपको लगता है कि जब मशीनों से हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ एहतियात बरतना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो? क्या आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट है? हाँ, जैसे ट्रेडमिल है, जो यूज़ टू नहीं है ट्रेडमिल का, उसको बेसिकली एकदम धीरे से, मतलब नीचे से शुरुआत करना चाहिए। जैसे जैसे वो यूज़ टू हो जाए, देन एकदम से ही हायर लेवल पे नहीं जाना चाहिए, धीरे 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 करना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या आप ऐसा भी सोचते हैं? हाँ, मतलब इंसान की बॉडी अडेप्टिव रहती है, वो यूज़ टू हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो यूज़ टू उसको ना देके उसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उससे काम कराना चाहिए। कविता, आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई हैं, तो वहाँ जब खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, जब कोर्ट में उतरते हैं, तो वो क्या उसके ठीक पहले भी कुछ ऐसा प्रावधान है, कोर्ट के बाहर भी कुछ क्या वहाँ पर जिम होता है या कुछ सुविधा होती है जिससे फिट रखता है, और कोर्ट में उतरने से ठीक पहले आदमी जो है अपने खिलाड़ी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता है? हाँ, बाहर तो होता है। अब जो आप अगर अपन पुराना अपना समय था, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि आप फ्रेश उतरिए, पर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे गए, पहली बार देखे, तो हमने देखा कि फॉरेनर्स जो रहते हैं वो हैवी वेट ट्रेनिंग करके खेलने आते हैं। तो ये शुरुआत में तो हमें जो बड़ा आश्चर्य होता था, पर अगर आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो अपने आप को, जैसे आप रोज़ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप जो गेम खेलते हैं या मैचेस खेलते हैं, तो वो तो आप जब स्वेटिंग अच्छी हो जाती तभी आपका गेम निकल के आता है। तो वही कॉन्सेप्ट को लेके जो फॉरेनर्स रहते हैं वो मैचेस में भी उतरते हैं। तो ये हमको सीखने के लिए मिला है। और अभी ऐसा होता है कि पहले एक प्रैक्टिस कोर्ट रहता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं मैच के पहले, आपको 1 घंटा पहले वहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ता है, वहाँ प्रैक्टिस करिए, उसके बाद गर्म पूरे तरीके से होने के बाद आप मैच के लिए आइए। तो अभी भी पर यह है कि जो फॉरेनर्स रहते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के या चाइनीज़ जो प्लेयर्स रहते हैं, वो बहुत हेवी ट्रेनिंग करके उतरते हैं, जो हम इंडियंस लैक करते हैं अभी भी। नहीं, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी, लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो फिट इंडिया कार्यक्रम है, उसका लाभ जो है खिलाड़ियों को किस तरह से उठाना चाहिए? फिट इंडिया बेसिकली जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो खेल दिवस पे जो इंट्रोड्यूस किया है जो प्रोग्राम, उसको बेसिकली देखा जाए तो वो ना कि स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी है। सो देखा जाए तो उसको एक अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए, फिटनेस को भी आम दिनचर्या से हट के फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके आने वाली जनरेशंस की। और ये बात तो आपने कही कि आने वाले जनरेशन को इसका लाभ मिलेगा, तो लेकिन क्या कविता, आपको लगता है कि ये फिट इंडिया कार्यक्रम लागू होने से खेल के क्षेत्र को लाभ मिलेगा? लगता है आपको कि कुछ लोग खेल को भी पसंद करेंगे, या अगर कोई पेरेंट्स हैं जैसे वो खेलते हैं, तो क्या बच्चे भी उनके साथ आएंगे तो कुछ लाभ मिलेगा? क्या सोचती हैं आप इस बारे में? लाभ मिलेगा थोड़ा बहुत, पर अपन फिट इंडिया कार्यक्रम से ये नहीं कर सकते कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब तक अपने देश में स्पोर्ट्स कल्चर पूरी तरीके से हर जगह डेवलप नहीं होगा, तब तक खेलों को इतना आगे नहीं बढ़ने मिलेगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ कम है, मेट्रोस में है। अब जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो धीरे धीरे कल्चर डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। तो मे बी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एनकरेजमेंट उनको मिलेगा कि हम डालें कि हम अपने बच्चों को किसी खेल से जोड़ें। पर मैं चाहूँगी, माता पिताओं से एक निवेदन करना चाहूँगी कि सिर्फ बच्चों को डालें नहीं, उन्हें एक एम भी दें कि वो खेल की तरफ झुके और उसको अपना करियर बनाएं। सिर्फ कुछ दिनों के लिए इंस्पायर होके कि हमको हेल्दी रहना करके वो 3-4 महीने खिलवा के फिर आप ड्राइंग क्लास में भेज दीजिए, फिर यहाँ भी भेज दीजिए, वैसा नहीं। उनको एक एम दीजिए कि हाँ, अगर आप खेल की जगत में एंटर कर रहे हैं तो उसको अपना करियर भी चुनें, तब जाके देश का खेल एक उच्च स्तर पर जाएगा। जी हाँ। और फहद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या फिट होकर ही
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिट नहीं होते हैं और मैदान में उतरते हैं, तो और उससे टीम का जो प्रदर्शन पर फर्क पड़ता है। कहने का मतलब कि फिट होने के का मतलब है कि अच्छा प्रदर्शन या 100% खिलाड़ी दे सकते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात में, जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो फुटबॉल में इवन हर स्पोर्ट्स में, टीम स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में हर प्लेयर्स की फिटनेस डिपेंड करती है परफॉर्मेंस पे और मैच गेम पे और अपने गोल अचीवमेंट पे। तो मेरा मानना है कि हर प्लेयर को फिट होना चाहिए उसको गोल अचीव करने के लिए। लेकिन बैडमिंटन तो कविता 1 या 2 खिलाड़ियों का होता है, तो वहाँ पर 100% अगर देने की बात हो तो अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं है तो कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स बिना फिटनेस के अधूरा रहता है। अगर आप फिटनेस रहेगी तभी आपका दिमाग भी काम करेगा, सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग काम करना जरूरी है। अगर आप किसी गोल को अचीव कर रहे हैं तो अगर आप इफ़ यू आर मेंटली फिट, और मेंटली फिट तभी रहेंगे जब आप फिजिकली फिट रहेंगे। तो बैडमिंटन में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फास्टेस्ट गेम में से है। तो आपको ना सिर्फ फिटनेस स्टैमिना चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, पावर भी चाहिए। तो इसमें फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता अच्छा, है। अगर हम आपसे कहें कि 2 शब्द में आप कहें या संक्षेप में कहें कि फिट इंडिया कार्यक्रम का लाभ जो है वो किस ढंग से उठाना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगी आप? फिट इंडिया कार्यक्रम का लाभ हर इंसान को उठाना चाहिए, ऐसे कि वो अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जब आप फिटनेस पे ध्यान देंगे तो आपका शरीर ही नहीं, आपका दिमाग भी काम करेगा। आप हर फील्ड में अचीव करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगा और मेंटली आप फिट रहेंगे। अच्छा, और फहद, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका या जो संदेश दिए जा रहे हैं वो क्या हर एक खिलाड़ी को पहुंचाना चाहिए एक दूसरे के माध्यम से कम खिलाड़ी, हालांकि हर जीवन के हर क्षेत्र में फिट इंडिया का महत्व है, लेकिन खिलाड़ियों को क्या एक दूसरे को मदद करनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? हाँ, ये जो आप बोल रहे सही बोल रहे। ये जो मैसेज चला है जो, तो वो क्या वो खिलाड़ियों के लिए इम्पोर्टेंट एज वेल एज पेरेंट्स के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा देखेगा टीवी में कि कोई खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसको भी महसूस होगा कि मैं भी ऐसा बनना है मुझे भी। चलिए, आप दोनों ने हमें आज फिट इंडिया कार्यक्रम के बारे में और खेलकूद में फिटनेस के महत्व के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना कि किस ढंग से जीवन में फिट होने का महत्व है और खेलकूद में फिटनेस का महत्व है, और इसको आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही खेल खिलाड़ी का हमारा आज का अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।